बुक नंबर 2, लेसन नंबर 4, एंड ऑफ टर्म, तालीमी मियाद का खात्मा, that is written by David Dashes or Dashes, both are right. David Dashes ने this is actually an autobiographical essay. Autobiography, dear students, is such writing in which there is the personal feelings or the personal observations, personal experiences on the part of the writer. उसकी अपनी शख्सियत की झलक नजर आती है. That is known as autobiography. So there is an autobiographical touch through that of the essay End of Term. और इसके अंदर खास तौर पर डेविड डैशेस ने बयान किया है कि किस तरह से वो अपने समर वेकेशन को एंजॉय किया करता था और वीक एंड्स को एंजॉय किया करता था. इसके अंदर सबसे पहले जो है वो वीक एंड के हवाले से बात करता है. और वीकेंड्स के अंदर सैटरडे और संडेज चूंकि ऑफ हुआ करते थे. फिर वो बयान करता है कि जब उनकी मेड यानी जब उनकी मुलाजमा जो है उनको उठाने के लिए, उनको जगाने के लिए आया करती थी, तो व्हाट दे यूज टू फील अबाउट हर, वो उसके बारे में किस तरह से फील किया करते थे. एंड इट वाज जस्ट लाइक अ हॉरिबल ड्रीम फॉर देम. ये उसके लिए एक बड़ा खौफनाक ख्वाब हुआ करता था. व्हेन द मेड केम अपस्टेयर्स एंड वांटेड टू मेक हिम अवेक. फिर ही हैज जस्ट थ्रोन अ लाइट अपॉन दैट ऑफ हिज फीलिंग्स कि वो किस तरह से उसकी फीलिंग्स थी जब फ्राइडे को वो जल्दी उसको हाफ डे की छुट्टी हो जाया करती थी और फ्राइडे को उसकी क्या फीलिंग हुआ करती थी, और फिर सैटरडे वाले दिन उसकी क्या फीलिंग्स हुआ करती थी, और फिर संडे वाले दिन जो है उसकी क्या फीलिंग्स हुआ करती थी, और मंडे की मॉर्निंग उसकी क्या फीलिंग हुआ करती थी. दोबारा से इट सीम टू बी अ ग्राइंडिंग मशीन. उसके लिए ऐसी ही फीलिंग हुआ करती थी जिस तरह कि वो किसी चक्की में पिस रहा था. नंबर 2, डेविड डैशेस हैज डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पाइट्स. उसने डियर स्टूडेंट्स रेस्पाइट्स के हवाले से बात की है. और रेस्पाइट मीन्स क्या होता है? ब्लेस्ड रूटीन्स, यानी रूटीन्स ब्रेक, यानी वो खुशकिस्मती के लम्हात और वक्फे जो कि आम तौर पर स्कूल में मिल जाया करते हैं. जिस तरह कि वो कहता बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुआ करती थी कि हमें एक पूरे वीक की छुट्टियां मिल जाया करती थी. इस तरह से बाज़-औक़ात फुटबॉल मैच की वजह से हमारा स्कूल जल्दी ऑफ हो जाया करता था. एंड दीज वर द ब्लेस्ड रूटीन ब्रेक्स एंड दे यूज टू एंजॉय दीज रेस्पाइट्स. वो इन रेस्पाइट्स को एंजॉय किया करते थे. फिर डियर स्टूडेंट्स, ही डिस्क्राइब्स, वो बयान करता है कि व्हाट वर हिज फीलिंग्स अबाउट समर वेकेशंस, यानी मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से उसकी क्या जज्बात हुआ करते थे. और मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से बिकॉज दोज वर लॉन्ग हॉलीडेज एंड ही वांटेड टू एंजॉय देम, बट इट सीम्ड दैट द होल ईयर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दोज समर हॉलीडेज. लगता था कि पूरा साल जो है वो उन मौसम गर्मा की छुट्टियों के इंतजार में ही कटता था. और इसमें कोई शक नहीं है. और जब मौसम गर्मा की छुट्टियां हो जाया करती थी तो उसको याद है कि वो अपना ट्रंक वगैरह लेते और अपना साजो सामान उठाते और वैन के अड्डे के ऊपर चले जाते जहाँ से वो कोई टैक्सी वगैरह लेकर अपने किसी अजीज़ की तरफ चले जाया करते थे ताकि उनको स्टेशन से रेलवे यानी रेल वगैरह मिल जाए और वो उस पर बैठ के जो है वो अपने रिलेटिव्स की तरफ जा सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑफ टर्म is an interesting essay which is written by David Dashes that shows his autobiographical sketch as well as his golden period which he used to enjoy at his school, and it also shows the psychological observation about a school boy. एक स्कूल की लड़के या तालिब इल्म की नफ्सियात के हवाले से इसके अंदर रोशनी डाली गई है.